Hey everyone, welcome back to my channel. Today in this video, I will discuss with you what is International Financial Management. तो ये मैंने एक नई सीरीज स्टार्ट किया है जिसमें मैं इंटरनेशनल फाइनेंशियल मैनेजमेंट का पूरा सब्जेक्ट कवर करूंगी। तो सबसे पहले इस टॉपिक में क्या है कि इंटरनेशनल फाइनेंशियल मैनेजमेंट होता क्या है, उसके फीचर्स क्या है, उसके स्कोप क्या है, उसमें क्या क्या चैलेंजेस आते हैं। तो इस यूनिट में सबसे पहले हम पढ़ेंगे इंटरनेशनल फाइनेंशियल मैनेजमेंट होता क्या है, उसके ऑब्जेक्टिव क्या है, उसकी हमें ज़रूरत क्या है, इंटरनेशनल फाइनेंशियल मैनेजमेंट की वजह से क्या क्या ग्रोथ हुई है, इंटरनेशनल फाइनेंशियल मैनेजमेंट के क्या क्या गोल हैं, एक ग्लोबल मैनेजर कौन है जो एक इंटरनेशनल बिजनेस को मैनेज कर रहा है, तो वो क्या क्या फाइनेंस फंक्शन करेगा, रिलेशनशिप टू डोमेस्टिक फाइनेंशियल मैनेजमेंट की जो इंटरनेशनल फर्म है उसका डोमेस्टिक फर्म के साथ कैसा बिजनेस मेंटेनेंस है। देन इज मल्टीनेशनल फाइनेंशियल मैनेजमेंट, वो फाइनेंशियल मैनेजमेंट जो पूरे ऑल ओवर नेशन को और साथ में फॉरेन कंट्रीज को भी मैनेज कर रही है, उसे हम क्या बोलेंगे, मल्टीनेशनल फाइनेंशियल मैनेजमेंट। देन इज वैल्यूएशन मॉडल फॉर एमएनसीज, एमएनसी क्या होता है, मल्टीनेशनल कंपनीज, जो कंपनीज दूसरे देश से अलग अलग कंट्रीज में आती हैं उन्हें क्या बोलते हैं, मल्टीनेशनल कंपनीज बोलते हैं। जैसे अगर कोई कंपनी अमेरिका की और वो इंडिया में आएगी तो वो क्या होगी, एमएनसी होगी। सिमिलरली अगर इंडिया की कंपनी इंडिया से बाहर जाएगी तो वो क्या काम करेगी, एमएनसी का काम करेगी। अब इन इंटरनेशनल बिजनेसेस को क्या क्या चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं वो हम इसमें डिस्कस करेंगे, और देन ओवरऑल इसकी समरी क्या है। अब इंटरनेशनल फाइनेंशियल मैनेजमेंट होता क्या है, जो इंटरनेशनल बिजनेस है वो नया नहीं है। इंटरनेशनल बिजनेस पहले भी होता आ रहा था, इंडिपेंडेंस से पहले भी इंडिया में हो रहा था। जो ट्रांसफर ऑफ गुड्स और सर्विसेज है नेशन बाउंड्रीज के, वो बहुत हजारों साल पहले से हो रही है, सिल्क रूट के थ्रू होती थी, या इंडिपेंडेंस से पहले राजा महाराजाओं के जब ट्रेड एक्सचेंज होते थे, तो बहुत सालों से चल रहा है, कोई नया चीज नहीं है। पर ये सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद इसमें एक रेवोल्यूशनरी चेंज आ गया था, बहुत ज्यादा चेंज आ गया था। इंडिया में ट्रेड जो है वो बहुत ज्यादा स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग के ऊपर अब लोगों के डिसाइड हो गया है। लोग जिस तरीके का स्टैंडर्ड रखेंगे वो उस तरीके की परचेज करते हैं। गुड्स और सर्विसेज जो अलग अलग फॉरेन प्लेसेस से आते हैं उनमें क्या होता है, इंटरनेशनल इन्वेस्टमेंट इंक्लूड होती है। तो इंटरनेशनल इन्वेस्टमेंट इंक्लूड होने की वजह से क्या होता है, मनी की मूवमेंट होती है एक कंट्री से दूसरी कंट्री। इसमें नहीं, या कोई भी चीज हो गई, चाहे वो लैंड हो गई, तो इसका इफेक्ट इंडिया की इकोनॉमी पे या किसी भी कंट्री की इकोनॉमी पे पड़ता है। अब अगर कुछ भी इंटरनेशनल मार्केट में चेंज होता है, जैसे गुड्स और सर्विसेज का किसी चीज का प्राइस चेंज हो गया, गोल्ड और सिल्वर का चेंज हो गया, ऑयल का प्राइस चेंज हो गया, इलेक्शन के रिजल्ट, आउटब्रेक ऑफ वॉर चल रहा है, एस्टेब्लिशमेंट ऑफ पीस, न्यूक्लियर एक्सप्लोजन, इंटरनल राइट्स, इन सब का इम्पैक्ट पड़ता है बिजनेस पे। अब जैसे रिसेंटली क्या हुआ कि यूक्रेन और रशिया के बीच में वर्ल्ड वॉर हुआ, उसका इम्पैक्ट पूरे ऑल ओवर ग्लोब पे पड़ा, ग्लोबल इम्पैक्ट पड़ा उसका, यानी कि उसका पूरे वर्ल्ड पे ऑलमोस्ट इम्पैक्ट पड़ा। चीन और इंडिया के बीच में जो लड़ाई चल रही है तो इनका इम्पैक्ट पड़ता है। इलेक्शन रिजल्ट की गवर्नमेंट किस जगह पे कैसी है तो उसका भी इम्पैक्ट पड़ रहा है। नए जब इलेक्शंस होते हैं तो न्यू गवर्नमेंट आती है, उसका इम्पैक्ट बहुत ज्यादा पड़ता है। इंटरनल रिस्क बहुत ज्यादा, रायोट्स स्ट्राइक्स चल रही हैं अगर कंट्री में, उसका भी इम्पैक्ट बहुत ज्यादा पड़ेगा। तो इनका डायरेक्ट एंड इनडायरेक्टली क्या पड़ता है, ट्रेड और बिजनेसेस पे इम्पैक्ट पड़ता है। तो इंटरनेशनल फाइनेंशियल मैनेजमेंट में हम वो सारे इम्पैक्ट पड़ेंगे जो क्या करते हैं, किसी कंट्री को इफेक्ट करते हैं। अब इन डिफेक्ट करने में क्या क्या चीजें आएंगी वो हम इसमें डिस्कस करेंगे। अब है इंटरनेशनल फाइनेंशियल मैनेजमेंट के ऑब्जेक्टिव। अब इंटरनेशनल फाइनेंशियल मैनेजमेंट पढ़ते क्यों है, टू हाईलाइट द कॉन्सेप्ट ऑफ इंटरनेशनल फाइनेंस, की ताकि हम ये एक्सप्लेन कर सके कि इंटरनेशनल फाइनेंस का कॉन्सेप्ट क्या है। इंटरनेशनल फाइनेंस का कॉन्सेप्ट यानी कि कैसे ट्रेड एक्सचेंज होता है एक कंट्री से दूसरी कंट्री के बीच में, या कैसे गुड्स एक्सचेंज होते हैं, कैसे सर्विसेज प्रोवाइड की जाती है एक कंट्री से दूसरे कंट्री में। तो वो हम किस में पढ़ेंगे, इंटरनेशनल फाइनेंशियल मैनेजमेंट में पढ़ेंगे। ये इसके ऑब्जेक्टिव को कवर करता है। टू हाईलाइट द गोल्स ऑफ इंटरनेशनल फाइनेंस, इंटरनेशनल फाइनेंस का कॉन्सेप्ट क्या है वो तो बताता ही है, पर साइड बाय साइड ये भी बताएगा कि इंटरनेशनल फाइनेंस का गोल क्या है, कि वो क्या कवर करना चाहता है। अगर मान लीजिए कोई एक कंपनी है, वो अपना बिजनेस ग्लोबल लेवल पे कर रही है, तो वो क्या चीज एक्सपेक्ट कर रही है, क्यों वो बिजनेस ग्लोबल लेवल पे कर रही है। टू एक्सप्लेन द फीचर्स ऑफ इंटरनेशनल बिजनेस, अगर कोई कंपनी इंटरनेशनल बिजनेस कर रही है तो उसके क्या क्या फीचर्स हैं, वो क्या क्या चीजें ध्यान में रखे बिजनेस कर रही है, वो चीजें एक्सप्लेन करेगा। टू एक्सप्लेन द रिलेशनशिप ऑफ इंटरनेशनल फाइनेंशियल मैनेजमेंट विद द डोमेस्टिक फाइनेंशियल मैनेजमेंट, इंटरनेशनल बिजनेस का डोमेस्टिक बिजनेस के साथ कैसा रिलेशन रहा। कि अगर मान लीजिए कोई डोमेस्टिक कंपनी है ऑलरेडी किसी कंट्री में एग्जिस्ट कर रही है, और एक इंटरनेशनल कंपनी आती है, सेम चीज लेके आती है, यानी सेम प्रोडक्ट लेके आती है, ब्रांड नहीं हम कह सकते पर सेम प्रोडक्ट, तो उसका इम्पैक्ट क्या पड़ेगा।
टू नो द मेजर फंक्शन ऑफ अ ग्लोबल फाइनेंशियल मैनेजर, मैनेजर का फंक्शन क्या है, वो क्या काम कर रहा है। टू हाईलाइट द वैल्यूएशन कॉन्सेप्ट ऑफ इंटरनेशनल फर्म, कि अगर कोई इंटरनेशनल फर्म है उसकी हमें वैल्यूएशन कैलकुलेट करनी है कि अगर वो किसी कंट्री में आती है तो उसकी क्या वैल्यूएशन होगी, वो भी हमें इंटरनेशनल फाइनेंशियल मैनेजमेंट में पता चल जाएगा। टू हाईलाइट द रीसेंट डेवलपमेंट ऑफ वर्ल्ड इकोनॉमी, कि वर्ल्ड की इकोनॉमी ने रिसेंटली कितना डेवलपमेंट कर लिया वो भी हमें ये बताएगा। और रिलेशनशिप में यहाँ पे क्या पता चलेगा कि अगर मान लीजिए कोई इंटरनेशनल फर्म आती है, आउटसाइड फर्म यानी एमएनसी आती है, कुछ भी आता है किसी भी कंट्री में, तो उसकी वजह से जो कंट्री की डोमेस्टिक फॉर्म्स हैं उन पे क्या इम्पैक्ट पड़ता है, उन्हें क्या क्या चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं, उन्हें क्या क्या चीज सीखने को मिलती है, तो ये सारा इसमें कवर होता है। तो नेक्स्ट वीडियो में मैं डिस्कस करूंगी आपके साथ कि हम इंटरनेशनल फाइनेंस क्यों पढ़ते हैं। अगर आपको इससे रिलेटेड कुछ भी डाउट है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन के थ्रू पूछ सकते हैं। और स्टे ट्यून्ड फॉर मोर वीडियोज एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस।